नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसागुणं मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूतता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धं तत्वार्थ सूत्र 10वां अध्याय, जिसमें मोक्ष तत्व की चर्चा चल रही है। अब मोक्ष तत्व कैसे होता है, उसके लिए चौथे गुण स्थान से चर्चा प्रारंभ की थी कि सम्यक दृष्टि का कैसा भेद विज्ञान होता है, कैसा विचार होता है। तो ये भेद विज्ञान की महिमा बताई। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। तो देखो कैसे सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक ये भेद विज्ञान रूप सम्यक तो भाव से संसारी जीव को शुद्ध ज्ञान दर्शन में उपमातीत वचन अगोचर शाश्वत आत्मिक सुख के भोग युक्त मोक्ष दशा की व्यक्तता होती है। देखो अगला प्रश्न किया, सिद्धों की अवगाहना रूप आधार में आकाश के प्रदेश अल्प है, माने सिद्ध भगवान जहां विराजमान होते हैं वो कह रहे हैं क्षेत्र तो छोटा है, लेकिन वहां विराजमान आधे रूप सिद्ध भगवान अनंत है। इसमें परस्पर विरोध आता है कि कम क्षेत्र में इतने ज्यादा सिद्ध भगवान कैसे आएंगे। पढ़िए, कौन पढ़े उत्तर। पढ़े भैया हम। पढ़िए पढ़िए। अवगाहन शक्ति के योग से इसमें कुछ विरोध नहीं है। जैसे मूर्तिमान अनेक मणिदीपों का प्रकाश आकाश के अल्प प्रदेशों में भी रह लेता है, उसी प्रकार जन्म चरा मरण रूप कर्म की बाधा से रहित परम सुखी अमूर्तिक अनंत सिद्धों के वहां रहने में कोई विरोध नहीं है। हाँ जी, देखिए वो क्वालिटी बताई, अवगाहन गुण, अवगाहन शक्ति।
जैसे आपने अपने कमरे में एक लाइट जलाई, पूरे कमरे में उजाला हो गया ना, पूरे कमरे में प्रकाश भर गया। अब आप दूसरी लाइट जलाओ तो दूसरी लाइट के जो प्रकाश कण हैं उनको जगह मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? उसी कमरों में जगह तो फुल थी, पहले भी फुल ऑक्यूपाई हो गई थी, लेकिन आप ऐसे ऐसे अनंत बल्ब भी जला लें तो वो सब यहाँ समा जाएंगे कि नहीं? ठीक है ना। तो ये उदाहरण दिया दीपक का। मूर्तिमान अनेक मणि दीपों का प्रकाश। देखो, जबकि प्रकाश तो मूर्तिक है, तो जब मूर्तिक भी रह लेते हैं ऐसे अनंत, तो फिर अमूर्तिक अनंत सिद्धों के वहां उन आकाश के प्रदेशों में रहने में क्या विरोध है? ठीक है, ये अवगाहना शक्ति कहते हैं इसको। अगला प्रश्न। दुख समुद्र में डूबे जगत के अनंत प्राणियों को देखने जानने से सिद्धों के करुणा भाव होगा, उससे कर्माश्रव का प्रसंग आता है। अब देखो, सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान है। अब जब वो बेचारे दुखी जीवों को देखेंगे तो उन्हें करुणा आएगी, और करुणा आएगी तो साथ में कर्म भी आएंगे, है ना। क्योंकि करुणा वो मोह का ही चिन्ह है, राग भाव परिणाम है, तो उससे आश्रय बंध भी हो। उत्तर। भक्ति, स्नेह, क्रिया, वांछा, करुणादि भाव राग के भेद हैं। वितरागी के राग का अभाव होने से कर्म संबंधी आश्रव बंध का सर्वथा अभाव है। यदि कारण के बिना भी मुक्त जीव के कर्म बंध की कल्पना की जाए तो मोक्ष के ही अभाव का प्रसंग आएगा। इस प्रकार दुखियों को देखते हुए भी राग का अभाव होने से उन्हें बंध का अभाव है। देखिए, यहाँ क्या सिद्ध किया कि भगवान को करुणा है कि नहीं है? नहीं। तो बिना करुणा के इतने जीवों का भला कैसे करते हैं फिर? अच्छा बताओ, भगवान भला करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर हम क्या पागल है, भगवान की पूजा करते हैं, इतना टाइम खराब हम करते तो हैं? अपने अपने परिणामों की शुद्धता के लिए करते हैं, ताकि हम उन जैसा कुछ कर सकें। तो इस अपेक्षा देखा जाए तो जो भैया आपकी बात का एकांत से जवाब नहीं दिया जा सकता। बराबर। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं, अगर ये कोई कहे कि भगवान भला करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि आपके ज्ञान में अपेक्षा क्लियर हो। आप नहीं देते कुछ भी पर भक्त आपसे ले लेते, है ना। आगे क्या लाइन है? दर्शन कर उपदेश श्रवण कर तत्व ज्ञान को पाले। दर्शन कर उपदेश श्रवण कर तत्व ज्ञान को पा लेते। देखो, कोई भगवान की निंदा करे तो भगवान उसका बुरा नहीं करते, ठीक है। भगवान की गुणानुवाद करे तो भगवान भला नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान के गुणानुवाद करने पर उसका भला तो होता ही है, भगवान की निंदा करने पर उसका बुरा तो होता ही है। इसलिए उपचार से ऐसा भी कहीं कह दिया जाए तो आप उसकी अपेक्षा को अगर ठीक समझेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं है कि भगवान दीन दयाल है, ठीक है, पतित पावन है, जीवों का भला करने वाले हैं। तो आप इस अपेक्षा समझें, इसलिए उन पर उपचार लागू पड़ता है कि उनकी सन्निधि में आके जीवों का भला हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। मुक्त जीव के मूर्तिकता का अभाव होने से आकार का भी अभाव होगा, क्योंकि मुक्त होने के बाद शरीर शेष नहीं रहने से अनाकार हो जाने के कारण वे अभाव रूप ही हैं। उत्तर, मुक्त जीव अनाकार नहीं है। वे जिस शरीर से मुक्त हुए हैं उससे कुछ कम अमूर्तिक जीव के प्रदेश हैं। इस प्रकार मुक्त जीव आकार सहित हैं। जी, तो प्रश्न था
मुक्त जीव के मूर्तिकता का अभाव होने से आकार का भी अभाव होगा, क्योंकि मुक्त होने के बाद शरीर शेष नहीं रहने से अनाकार हो जाने के कारण वे अभाव रूपी हैं। तो क्या कह रहे हैं कि उनके मूर्तिकपना तो है नहीं, सिद्ध भगवान दिखते तो है नहीं, तो उनके कोई आकार भी नहीं होगा, और जब आकार ही नहीं है तो वो अभाव रूप हो गए, मतलब वो कुछ है ही नहीं। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, मुक्त जीव अनाकारी नहीं है, आकार सहित है। ठीक है, भले ही वो आकार अमूर्तिक है, पुद्गल जैसा आकार नहीं है, क्योंकि पुद्गल का तो रूप ही आकार है। जैसे वो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, नहीं, पानी रे पानी तेरा आकार कैसा, कि जिस बर्तन में डाल दो लगे उस जैसा। ठीक है, जैसे पानी का अपने आप में कोई आकार नहीं, लेकिन जिस बर्तन में रखा होता है उसके आकार रहता है। ऐसे जीव का कोई पूछे कोई आकार है या नहीं, संसार दशा में जिस शरीर में रहता है उसके प्रमाण होकर आत्मा के प्रदेशों का आकार रहता है। लेकिन जब ये मुक्त होता है तो जो अंतिम शरीर था, अंतिम शरीर से किंचित न्यून इसलिए क्योंकि जो खाली जगह थी, पोल थी, वो ठोस हो जाते हैं वहां पर। जैसे नाक के बीच में खाली जगह है, ठीक है, पेट के बीच में खाली जगह है, कानों के बीच में खाली जगह है, तो जो आत्मा के प्रदेश है वो ठोस हो जाते हैं। अच्छा, नाखून, बाल, यहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है, और सबसे ऊपर की बिल्कुल हल्की सी पतली स्किन, उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। तो इसलिए अंतिम शरीर से किंचित न्यून इसमें से जो आत्मा के प्रदेश जाएंगे तो वो इसी आकार में होंगे, अंतिम शरीर के आकार में। तो आकार तो है, लेकिन पुद्गल वाला आकार नहीं, आपको दिखाई दे ऐसा आकार नहीं। पढ़िए। प्रश्न, कुछ कम होने का कारण क्या है? उत्तर, आत्मा के प्रदेश शरीराकार प्रमाण होने पर भी उदर आदि पोले भागों में नहीं है। शरीर से निकलते ही वे पोल रहित ठोस रूप परिणमित हो जाते हैं, जिससे अंतिम शरीर से कुछ कम आकार हो जाता है। प्रश्न, संसार अवस्था में कर्म बंध के कारण जीव शरीराकार प्रमाण है, परंतु उसके प्रदेशों का स्वाभाविक विस्तार तीन लोक के आकार समान है। कर्म और शरीर का अभाव हो जाने पर जीव के प्रदेश तीन लोक प्रमाण विस्तृत होना चाहिए। तब फिर मोक्ष में चरम देह से कुछ कम देहाकारवत कैसे कहा? जी, प्रश्न समझ में आ गया आपको? जीव का आकार कैसा होना चाहिए? क्योंकि एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात है। तो जब शरीर में रहता था वहां तो उसकी मजबूरी है कि शरीर के आकार आत्मा के प्रदेश रहेंगे, लेकिन जब शरीर से छूट गया, सिद्ध हो गया, तो फिर लोकाकाश प्रमाण उसके प्रदेश फैल जाने चाहिए। लेकिन आपने अंतिम देह से कुछ कम कैसे कहा? प्रश्न समझ में आ गया आपको? क्योंकि जीव के प्रदेश लोकाकाश प्रमाण है ना, तो उनका कहना है कि लोकाकाश प्रमाण रहने चाहिए। कुछ कम क्यों बताया आपने अंतिम देह से? उत्तर, आत्मा के प्रदेशों का स्वाभाविक आकार तीन लोकवत होने पर भी मोक्ष में विसर्पण प्रदेश फैलने के कारणों का अभाव है। आत्म प्रदेशों के संकोच विस्तार रूप परिणमन का कारण, देखिए, आत्मा के प्रदेशों का स्वाभाविक आकार तीन लोकवत होने पर भी मोक्ष में विसर्पण, विसर्पण मैंने फैलना, प्रदेश फैलने के कारणों का अभाव है। क्योंकि समुद्घात होता है तो फैलते हैं। आत्म प्रदेशों के संकोच विस्तार रूप परिणमन का कारण माने आत्मा के प्रदेशों में जो कम हो जाते थे, चींटी के शरीर में गए तो हाथी के शरीर में गए, फैल गए, बड़े हो गए, तो उसका कारण नाम कर्म का संबंध था। अब इनके नाम कर्म का अभाव हो गया, अब ना संकोच होगा न विस्तार होगा, निष्कंप जैसे हैं वैसे अचल रहेंगे।
पढ़िए। जैसे जैसे भैया ये बात समझ नहीं आई भैया। क्या? ये बात मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, आत्मा का तो असंख्यात प्रदेश है आत्मा के। तो ये मोक्ष में जो उन्होंने कहा कि फैलने के कारणों का अभाव है, ये कारणों का अभाव का क्या मतलब हुआ? कारण था नाम कर्म का उदय। अब नाम कर्म तो नष्ट हो गया, तो संकोच विस्तार कैसे होगा? इसलिए जो अंतिम देह प्रमाण थे उतने के उतने ही रह गए। तो भैया जब वो होता है केवल समुद्घात समुद्घात। होता है, जब समुद्घात होता है तो उस समय उनका नामकरण रहता है? हाँ हाँ, केवली भगवान के ही तो होता है, तब तो नाम कर्म है ही। नाम कर्म का अभाव तो 14वें गुण स्थान के अंतिम समयों में होगा ना, फिर सिद्ध बन जाएंगे। कि उनका शरीर फैल जाता है ऐसे पूरे तीनों लोगों में, शरीर नहीं ऐसे लंबा? फैलता। नहीं नहीं, शरीर तो उतना ही रहता है। आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल जाते हैं। आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, शरीर तो उतना ही रहेगा। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना, फैलना, वो समुद्घात है। जी भैया ठीक है। उदाहरण दिया है, पढ़िए। जैसे प्रदीप का प्रकाश बहुत प्रमाण वाला होने पर भी कलश, घड़े, दीवाल आदि से अवरुद्ध होने पर वह अल्प हो जाता है। उसी प्रकार नाम कर्म के उदय में जैसे छोटे बड़े शरीर में जीव रहता है, उसके प्रदेशों का संकोच विस्तार उसके अनुसार छोटा बड़ा हो जाता है। नाम कर्म के अभाव में अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण हो अनंत काल के लिए किसी आकार वाला हो जाता है। कारण के अभाव में सदा सदा के लिए संकोच विस्तार का अभाव हो जाता है। हम पीते ही नहीं ना, ठंड रखवा देते। हाँ जी, प्रदीप का प्रकाश बहुत प्रमाण वाला होने पर भी, माने जो दीपक है वो पूरे कमरे में उसका प्रकाश फैलने की ताकत है। लेकिन अगर हमने उसे कलश में रख दिया, घड़े में रख दिया, तो उतना ही अवरुद्ध हो जाता है ना, उसके आगे तो नहीं फैलता, तो वो अल्प हो जाता है। उसी प्रकार नाम कर्म के उदय में जैसे छोटे बड़े शरीर में जीव रहता है, उसके प्रदेशों का संकोच विस्तार उसके अनुसार छोटा बड़ा हो जाता है। नाम कर्म के अभाव में अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण हो अनंत काल के लिए इसी आकार वाला हो जाए, क्योंकि अब नाम कर्म का अभाव हो गया। कारण के अभाव में सदा सदा के लिए संकोच विस्तार का अभाव हो जाता है। आगे पढ़िए। अब शिष्य पूछता है कि जैसे कारण के अभाव में संकोच विस्तार का अभाव है, उसी प्रकार जिस क्षेत्र में मुक्ति हुई है इन जीवों को उसी क्षेत्र में रहना चाहिए, क्योंकि बंध का अभाव हो जाने से, भारीपन का अभाव हो जाने के कारण अधोगमन होता नहीं है। योग का अभाव हो जाने से ऊंचे नीचे तिर्यक क्षेत्र में, ऊर्ध्व क्षेत्र में भी गमन का अभाव है। अतः जहाँ कर्म का अभाव हुआ वहां ही रहना चाहिए। इसे स्पष्ट करने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं। हाँ जी, तो कारण के अभाव में, अच्छा, जैसे कारण के अभाव में संकोच विस्तार का अभाव है। कारण क्या है? नाम कर्म। नामकरण। वेरी गुड, नाम कर्म। उसी प्रकार जिस क्षेत्र में मुक्ति हुई है इन जीवों को उसी क्षेत्र में रहना चाहिए।
हाँ जी, देखिए कारण था नामकरण। अब जब नामकरण का अभाव हो गया तो संकोच विस्तार का भी अभाव हो गया। उसी प्रकार जिस क्षेत्र में मुक्ति हुई है, इन जीवों को उसी क्षेत्र में रहना चाहिए, क्योंकि बंध का अभाव हो जाने से, भारीपन का अभाव हो जाने के कारण अधोगमन होता नहीं। योग का अभाव हो जाने से ऊंचे नीचे तिर्यक क्षेत्र में तथा ऊर्ध्व क्षेत्र में भी गमन का अभाव है। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न खड़ा किया है कि जब मुक्ति हो गई, अब कर्मों का तो अभाव हो गया, संकोच विस्तार का भी अभाव हो गया, तो जहां जिस क्षेत्र में मुक्ति हुई अब वहीं रहना चाहिए उनको, ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गमन भी तो कर्मों के कारण होता था, तो फिर वो ऊपर सिद्धशिला पे क्यों जाते हैं? अतः जहां कर्म का अभाव हुआ वहां ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। प्रश्न समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया प्रश्न है वैसे। कर्ण हम्म आचार्य ने स्वयं एक उठाए हैं, पर मतलब वाकई बड़े वाजिब प्रश्न। पर भैया इसमें वो अगरु लघु वाला लग सकता है, जैसे जो अगरु लघु गुण होता है कि जिसके कारण ना इतना भारी होता और ना हल्का होता, वो कि तो जो फिर हो ही उड़ता गया, फिरे। तो सिद्धों के अगुरु लघु गुण प्रकट हो गया ना, जिसके कारण ज्यादा भारी नहीं ज्यादा हल्के नहीं। एक अगुरु लघुत्व गुण हाँ, पर प्रकट होता है 8 गुणों में। फिर भी ये प्रश्न तो वाजिब है ही कि भी फिर वो हमारे ऊपर कैसे चले गए। कैसे गए? अब कौन सा ऐसा कारण था कि जो उन्हें ऊपर ले गया? तदनंतर ऊर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। तदनंतर माने मुक्त होने के अनंतर, माने नेक्स्ट एकदम। ऊर्ध्वम गच्छति, आल गच्छति माने जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? लोकांतात् माने लोक के अंत तक, जहां लोकाकाश का अंतिम है, तनुवातल है, वहां तक जाते हैं। अब कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, कुछ टीका में बताएंगे, नहीं तो आगे भी सूत्र बताएंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये अगले सूत्र में आएगा रिप्लाई। चलिए पढ़िए। समस्त कर्मों का अभाव समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। पूर्व सूत्र में बताए गए इस प्रकरण को यहाँ ग्रहण करने के लिए तत् पद का प्रयोग है। अनंतर अंतर रहित, उससे लगे हुए सभी कर्मों का अभाव होने के बाद। ऊर्ध्वम ऊपर, गच्छति जाता है, आलोकांता लोक के अंत पर्यंत। यहाँ आंग उपसर्ग पूर्वक लोकांत पद है। आंग उपसर्ग अभिविधि अर्थ में होने के कारण सीमा मर्यादा का सूचक है, अर्थात लोक के अंत पर्यंत ही गमन करता है, अलोकाकाश में गमन नहीं करता है। अथवा इसका ऐसा भी अर्थ है कि जहाँ कर्म का अभाव हुआ है, जीव वहां ही नहीं रुकता है, अन्य दिशाओं में भी नहीं जाता है, मात्र ऊपर लोक के अंत पर्यंत ही जाता है। अब शिष्य पूछता है कि ऊर्ध्व गमन का हेतु बताए बिना उसका निश्चय कैसे होगा? इसके उत्तर में ऊर्ध्व गमन का निश्चय कराने के लिए सूत्र बताते हैं। हाँ जी, देखो जहां कर्म का अभाव हुआ, जीव वहीं नहीं रुका, अन्य किसी दिशा में भी नहीं जाता, मात्र जहां होता है सम श्रेणी में। जैसे आपने ग्राफ पेपर देखे, बच्चों के ग्रीन वाले ग्राफ पेपर होते हैं ना, उसमें लाइंस होती है, तो वो जहां है उसी सम श्रेणी में जाएगा सीधा। ठीक है, तो ऐसे ही जहां से मुक्ति हुई ना, बिल्कुल इधर उधर नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, सीधा इसी श्रेणी में बिल्कुल ऊपर जाकर आकाश के अंत में जाके विराजमान हो जाए। तो अब ये कहते हैं कि जो ऊर्ध्वगमन करते हैं उसका कारण तो बताओ। तो उत्तर में कहते हैं पूर्व प्रयोगात। क्या बता रहे हैं? पूर्व प्रयोगात संगत्वात् बंध छेदात तथा गति परिणामाच। पूर्व प्रयोगात
के पूर्व के प्रयोग से, ठीक है। फिर ये जो द है ना, द, ये जो प्रयोगात में द है, अलग अलग करो इसका विग्रह। प्रयोगात जमा असंगत्वात। असंगत्वात माने असंगता से, बंधन से छूट गए। बंध छेदात, बंध के छेद से। हाँ। तथा गति परिणामाच, तथा गति परिणाम से माने उसका स्वभाव ऐसा होने से ऊर्ध्वगमन होता है। पूर्व काल में किए गए प्रयोग से, अब इसके एग्जाम्पल भी देंगे अगले सूत्र में। पहला क्या बताया? पूर्व काल में किए गए प्रयोग से। दूसरा, असंगत्वात्, परद्रव्य के संयोग का अभाव हो जाने से। तीसरा, कर्म बंध का अभाव हो जाने से। चौथा, ऊर्ध्वगमन स्वभाव रूप गति परिणाम होने से मुक्त जीवों के ऊर्ध्वगमन का निश्चय होता है। कि तो निर्णय बताया कैसे, अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। पहले अगला सूत्र और पढ़ो, साथ में बताएंगे। आबिद कुलाल चक्र, आबिद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालांबू, लेपालाबू लिखा है यहाँ पर, लेपालाबू बदे रंड बीजवत अग्नि शिखावच। एक मिनट, इसका अर्थ पढ़िए फिर समझाता हूँ। कुम्हार के रोपे हुए चक्र समान, नष्ट हो गए लेप वाले अलाबू के समान, एरंड बीज के समान और अग्नि की शिखा के समान ऊर्ध्वगमन है। जैसे पहले हाथ और दंड से कुंभकार अपने चक्र चाक को घुमा रहा था। घुमाते 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 घुमाना बंद कर देने के बाद भी वह चक्र कुछ काल पर्यंत घूमता रहता है। उसी प्रकार संसार दशा में जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक बार पुरुषार्थ कर रहा था। इस पूर्व अभ्यास के कारण अब अभ्यास हाँ जी। आबिद कुलाल चक्रवत, देखो ये पहला उदाहरण दिया, कुलाल का चक्र माने कुम्हार का चक्र। आबिद, आबिद माने रोके गए, तो रोके गए कुलाल के चक्र के समान। व्यपगत लेप, के जिसका लेप निकल गया, ऐसे। अलाबू, लेपा लाबू लिखा है ना, अलाबू माने ऐसी कोई तुम्बी या कोई मटका इस तरह का, उसके ऊपर हमने मिट्टी का लेप किया था। अब वो मिट्टी का लेप अगर घुल के हट गया, तो वो जो तुम्बी है या माने वो कोई इस तरह का बर्तन है, तो पानी में अगर उसके ऊपर हमने लेप कर दिया मिट्टी का, तो वो नीचे डूबा, और जब वो लेप हट गया तो वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। अरंड बीजवत, एक एरंड का बीज होता है, उसको तोड़ते ही उसमें से कुछ निकलता है और ऊपर को उछलता है। उसके बीज, एरंड के बीज, उसको खोलते ही ऑटोमेटिक ऊपर उछलते हैं। अग्नि शिखावच, अग्नि की जो शिखा है, आप कैंडल को उल्टा कर दें तो उसकी शिखा नीचे जाएगी क्या? कभी देखा है आपने मोमबत्ती को टेढ़ा करके उल्टा करके? कहाँ जाएगी शिखा? ऊपर ही जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाले का उदाहरण था पूर्व प्रयोगात। देखो, पूर्व प्रयोग से, जैसे कुम्हार अपने हाथ से ऐसे चाक को घुमा रहा था जोर से,
अब उसने हटा लिया अपना डंडा, रोक लिया, अब तो नहीं घुमा रहा, लेकिन फिर भी चाक घूमता रहेगा कि नहीं घूमता रहेगा, इसको कहते हैं पूर्व प्रयोग से। दूसरा है असंगतवाद। असंगतवाद के लिए उदाहरण दिया व्यपगत लेपा लाभू वत। व्यपगत माने बीत गया है, नष्ट हो गया है, लेप जिसका, ऐसे अलाबू के समान। अब अलाबू का मतलब यहाँ तुम भी होगा शायद। चलिए पढ़ते हैं एक एक को, यहां से पढ़िए। जैसे पहले हाथ और दंड से कुम्हार अपने चक्र चाक को घुमा रहा था, घुमाते घुमाते घुमाना बंद कर देने के बाद भी वह चक्र कुछ काल पर्यंत घूमता रहता है, उसी प्रकार संसार दशा में जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक बार पुरुषार्थ कर रहा था। इस पूर्व अभ्यास के कारण अब अभ्यास का अभाव हो जाने पर भी ऊर्ध्व गमन होता है। आ सब ओर से विद घूमना बंद किए गए कुलार कुम्हार के चक्र चाक के वत समान। ये तो हो गया जैसे पहला एग्जाम्पल पूर्व प्रयोग से। दूसरा, जैसे पहले तुम भी मिट्टी के लेप से भारी हो जाने के कारण जल में डूब रही थी, जल के संबंध से मिट्टी का लेप घुलते घुलते परिपूर्ण समाप्त हो जाने पर वह हल्की हो ऊपर आ जाती है, उसी प्रकार अनादिकालीन कर्म लेप के भार से भारी आत्मा संसार सागर में डूब रहा था। कर्म लेप समाप्त होते ही वह ऊर्ध्व गमन करता है। व्यपगत दूर हो गई, लेप लगाई गई मिट्टी की परत, अलाबू तुम्बी फल वत समान। हाँ जी, ये तुम भी फल आपने सुना है, आप लोग चेक कर लेना गूगल पे डाल के भी, अगर इस नाम से मिलता है। ठीक है, शास्त्रों में सुना है कि एक बार मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार करा दिया, ठीक है ना, तो विष चढ़ गया, मुनिराज का मरण हो गया कषाय में आकर। तो वहां तुम्बी, अब तुम्बी का मतलब पता नहीं, कहीं तोरी या घिया तो नहीं है, नहीं तो जैसे महाराज का जो कमंडल बनता है, ठीक है, तो वो एक फल होता है भैया जंगल। भैया बेल पत्थर के समान होती है, तुम भी बेल पत्थर के समान उसका आकार है। ठीक है, क्योंकि वो फल होता है ना, जब सूख जाता है तो वो सूख के गिर जाता है, तो वो इस तरह का होता है, उसमें पानी भरा जा सकता है, बीच में से उसको हटा के ऑटोमेटिक उसमें कमंडल टाइप बन जाता है, तो नेचुरल होता है। ठीक है, वो कमंडल जैसा बना लेते हैं उससे, तो वो तुम भी है। अब उसके ऊपर आपने मिट्टी का लेप कर दिया, पानी में डाला तो नीचे डूबेगा, लेकिन जब मिट्टी का लेप घुल गया तो वो तुम भी ऊपर आ जाएगी। उसी प्रकार जीव का जब कर्मों का लेप मिट गया तो वो ऊपर को जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट। जैसे जैसे अरण के डोंडे में स्थित बीज डोडा सूखकर फटने पर उस बंधन में से निकलकर ऊपर की ओर ही उछलता है, उसी प्रकार मनुष्य आदि भवों में रखने वाली गति जाति आयु आदि समस्त कर्म प्रकृतियों के बंधन में स्थित आत्मा बंधन का विनाश होते ही ऊर्ध्व गमन करता है। देखो वो बंद था, एरन बीज जो बीज थे ना वो बंद थे उसमें, एरंड के डोंडे। डोंडा पता नहीं क्या होता है, समझ लो एरंड का फल होगा। और जैसे उसको खोलते हैं तो तुरंत फटकर ऊपर की ओर उछलते हैं, तो रुके हुए थे, वो बंधन हटा तो वो ऊर्ध्वगमन करते हैं। इसी प्रकार जीव में भी ये बंधन के कारण रुका हुआ था, और बंध का विनाश होते ही ऊर्ध्वगमन करता है। आगे। जैसे तिर्यक गमन स्वभावी पवन के सहयोग से अग्नि की शिखा लौ तिरछी रहती है, उसका सहयोग छूटते ही वह शिखा ऊपर की ओर ही रहती है, उसी प्रकार कर्म के सहयोग से चारों गतियों में
परिभ्रमण करने वाला आत्मा उसका संयोग छूटते ही ऊर्ध्व गमन करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। जैसे हवा चल रही है तब तो थोड़ी लो उस तरफ को चलेगी, लेकिन जैसे ही हवा का अभाव हो गया तो वो लो कहाँ जाएगी, ऊपर को ही जाएगी। उसी प्रकार कर्म का अभाव होने पर ये जीव ऊर्ध्वगमन को जाता है। इस प्रकार पूर्व सूत्र में निरूपित 4 हेतुओं को इस सूत्र में प्ररूपित क्रमशः 4 दृष्टांतों द्वारा स्पष्ट किया है। पूर्व प्रयोग को आभित कुलाल चक्र से, असंगता को व्यपगत लेपा लागू से, बंद छेद को एरंड बीज से और तथा गति परिणाम को अग्नि शिखा से सिद्ध कर यह बताया गया है कि मुक्त होने के बाद लोकांत पर्यंत ऊर्ध्व गमन ही होता है, अथवा जैसे पवन के संयोग से अन्य दिशाओं में गमन करते हुए भी अग्नि का ऊर्ध्वगामी स्वभाव नष्ट नहीं होता है, वह जिस ओर भी जाती है सीधी हो जाती है। उसी प्रकार कर्म के संयोग से 4 गति में परिभ्रमण करते हुए भी जीव का ऊर्ध्वगामी स्वभाव नष्ट नहीं होता है, वह जहां भी जाता है सीधा ही जाता है। मध्यलोक से मरण कर अधोलोक में जन्म लेना हो तो सीधा ही जाकर जन्म लेता है। पूर्व दिशा आदि तिर्यक क्षेत्र में जन्म लेना हो तो सीधा ही जाकर जन्म लेता है। यहाँ ऐसा नहीं समझना कि संसारी जीव मरण कर पहले ऊपर जाता होगा बाद में नीचे जाता होगा, वरन जहां उसे जन्म लेना है वहां ही सीधा जाता है। इतना विशेष है कि इस विग्रह गति में अनुश्रेणी पूर्वक गति होने से दिशाओं में ही गमन होता है, विदिशाओं में नहीं। विदिशा वाले क्षेत्र में दिशाओं के अनुसार 1, 2 या 3 मोड़ लेकर पहुंच जाता है। किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए इनसे अधिक मोड़ की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इस यहाँ ये कह रहे हैं कि विदिशाओं में गमन नहीं होगा। ठीक है, अब माने यहाँ या तो आप ऐसे स्ट्रेट चलेंगे सीधे, या ऐसे स्ट्रेट चलेंगे, या ऐसे, या नीचे। अगर आपको कहीं होने वाली विदिशा में भी जाना है तो रास्ता ऐसे नहीं जाएगा बीच में से, पहले आप इसी श्रेणी में सीधे जाएंगे फिर सीधा राइट टर्न करेंगे। तो ऐसे 2 1 मोड़े वाली गति, 2 मोड़े वाली और 3 मोड़े वाली गति भी होती है। और देखिए इसमें भी ध्यान रखिएगा, जो संसारी जीव है ऐसा नियम नहीं है कि पहले ऊपर ही जाएगा फिर नीचे जाएगा। बस इतना है कि सम श्रेणी में जाएगा, सीधा गमन करेगा। राइट जाना है तो सीधा, लेफ्ट जाना है तो सीधा, नीचे जाना है तो सीधा, ऊपर जाना है तो सीधा, सामने जाना है तो सीधा। लेकिन अगर टेढ़ा जाना है तो टेढ़ा नहीं जाएगा, या तो पहले राइट में जाकर फिर फ्रंट पे जाएगा, या फ्रंट जाकर फिर राइट में जाएगा। ये कह रहे हैं हम। पढ़िए। इस प्रकार तिर्यक आदि रूप गमन करते हुए भी सीधा जाने रूप ऊर्ध्व स्वभाव नष्ट नहीं होता है। सकल कर्म से रहित हो मुक्त जीव का तो सम श्रेणी में ऊर्ध्व गमन ही होता है। देखिए समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन कुल मिला के बात ये समझना कि ये इसका स्वभाव है कि जब ये कर्मों से मुक्त होगा, अपनी स्वाभाविक दशा में आएगा तो ये ऊपर ही जाएगा, और लोकाकाश से आगे नहीं जाता। उसका कारण भी बता देते हैं। अब समय हो गया है, आगे यही प्रश्न उठाया, तो लोक से आगे भी जाना चाहिए था। धर्मास्तिकाया भावात, तो उसके आगे धर्मास्तिकाय नहीं है। गमन करने के लिए धर्म द्रव्य निमित्त होता है ना। अब लोकाकाश के आगे धर्म द्रव्य तो है ही नहीं, तो वो कैसे जाएगा। ठीक है, और ये तो निमित्त की तरफ से किया गया कथन है, उसकी योग्यता भी ऐसी ही है कि वो लोक के अंत तक जाए, उसके आगे ना जाए। लेकिन जीवों को निमित्त की तरफ से ही समझ में आता है, इसलिए धर्मास्तिकाया अभावात, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से उससे आगे नहीं जाते। अब समय हो गया है, बस अब ये समाप्त है।
बाकी चर्चा आप कर लेंगे। इसके बाद आप लोग सोच के रखिए कौन सा ग्रंथ पढ़ने का मन है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सलाह देत हूँ दो। भैया पंचास्तिका है जी, पढ़ाओगे क्या पंचास्तिका है जी? हाँ जी। अगर सबको अच्छा लगे, सब